सो गाइस आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम शार्क टैंक इंडिया। इसके अंदर तीन टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इक्विटी, इक्विटी फंड और वैल्यूएशन। अब इन तीनों का क्या मतलब है और ये तीन चीज़ें बार बार क्यों पूछी जाती हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करेंगे शार्क टैंक की टर्म्स को डिस्कस करना। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस से मुतालिक, एंटरप्रेन्योरशिप से मुतालिक। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इक्विटी को। इक्विटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, एक दो बंदे हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ P1 पर्सन 1, ठीक है, और मैं करता हूँ पर्सन 2, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ C, ठीक है, मैं यहाँ पर एक कंपनी बना देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर लिख देता हूँ C, ठीक है। अब कंपनी बनाने के लिए इन लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई इन दोनों ने इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया हमारा कितना, 50,000 इसने इन्वेस्ट किया, ठीक है, 50K मैंने लिख दिया, और इसने भी कितना इन्वेस्ट किया, 50,000, ठीक है। अब हिस्सेदारी कितनी हुई, यानी इक्विटी कितनी हुई, 50%, ठीक है, दोनों की। यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई 50% जो है इनकी क्या हुई, इक्विटी हुई, ठीक है। 50% मैं लिख देता हूँ बोथ, ठीक है, 50% बोथ, ठीक है। अब इन दोनों की हिस्सेदारी की 50% कैसे हुई? वो इस तरह हुई कि भाई दोनों ने बराबर बराबर पैसा मिलाया, ठीक है। यानी जो बंदा जितना अपना पैसा लगाता है, जितने अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, उसी के हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होती है, और उसी को हम कहते हैं इक्विटी, ठीक है। अच्छा, इक्विटी तो आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, ठीक है, ये बात से लोगों को समझ भी आ रहा है। इक्विटी फंड क्या होता है? यानी जो 50,000 आपने पैसा लगाया, जितना भी आपने पैसा लगाया है, उसको हम कहते हैं इक्विटी फंड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विटी फंड, ठीक है। इक्विटी फंड में ऐप से लिख देता हूँ, ठीक है, इक्विटी फंड, और इस तरफ भी एरो कर देता हूँ, ठीक है। और ये होती है हमारी इक्विटी, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ इक्विटी, ठीक है, सिर्फ ई लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब ये हुई इक्विटी और ये हुई इक्विटी फंड। अब आते हैं वैल्यूएशन पर। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई वैल्यूएशन आखिर इसका मतलब क्या है, क्योंकि अक्सर शार्क टैंक के अंदर भी आपने देखा होगा ना कि भाई वैल्यूएशन बताते हैं कंपनी की, भाई आपकी कंपनी की इतनी वैल्यूएशन कैसे हो गई, आपने कितना फंड कैसे मांग लिया। तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त गया किसी इन्वेस्टर के पास, सही है, मैं गया किसी इन्वेस्टर के पास, ठीक है, ये मैंने आई से लिख दिया। और उसको मैंने क्या बोला, जैसे आप अक्सर अक्सर शार्क टैंक के अंदर देखते हैं कि भाई कोई बंदा किसी इन्वेस्टर के पास ज़्यादा ही सही है किसी कंपनी से, और फिर वो उससे क्या बोलता है कि भाई आपको मुझे इतना फ़ंड देना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल, मेरा दोस्त उससे मांगता है भाई कितने, 25,000 फॉर एग्जांपल मांगता है, ठीक है। वैसे तो हर फंड ज़्यादा ही मांगते हैं आजकल के दौर में, लाखों में ही मांगते हैं, करोड़ों में मांगते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल चलें 25,000 मांगा, ठीक है। और मेरे दोस्त ने क्या बोला कि भाई देखो मैं आपको कितनी इक्विटी दूंगा, कितनी हिस्सेदारी दूंगा, मैं आपको दूंगा 25%, ठीक है, 25%, ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है, थोड़ा अजीब सा बना है लेकिन समझ जाए आप। तो 25% मैंने इसको क्या बोला कि भाई आपको हिस्सेदारी मिलेगी मेरी कंपनी में अगर आप लोग 25,000 रुपये देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ वैल्यूएशन बेसिकली क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टर कहते हैं कि भाई देखो आपने बोला कि आपको चाहिए 25% फंड चाहिए, यानी सॉरी 25,000 रुपये फंड, ठीक है, और 25% इक्विटी जो है आप हमें देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है, यानी आप कह रहे हैं कि भाई अगर 50,000 अगर मैं आपकी इक्विटी लूँगा तो मुझे आपको पे करना पड़ेगा कितना, 50,000, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं 75% लेता हूँ इक्विटी, सही है, तो कितना पे करना पड़ेगा, 75,000, ठीक है। और अगर 100% लूँगा, सही है, इक्विटी, तो मुझे पे करना पड़ेगा कितना, 1,00,000, सही है। तो इक्वेट तो वैल्यूएशन मतलब ये होती है, वैल्यूएशन का सिंपल मायने जो होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि भाई देखो अगर एक पर्टिकुलर इक्विटी के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे ये 25% इक्विटी है, ठीक है, उसके लिए जो फंड दे रहा है, तो 100% के लिए भी कितना देना पड़ेगा, यानी वैल्यूएशन का मतलब उसकी टोटल कीमत, सही है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि वैल्यूएशन निकालने के कितने तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया अभी, सही है, तो देखो आप इस तरह निकालने को, अगर आसान सा नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 25% के लिए 25,000, या 25% के लिए चलो मैं कहता हूँ 2,50,000, सही है, तो उसकी तो वैल्यूएशन काफ़ी आराम से निकल जाएगी, सही है। जब कोई और आसान सा नंबर है 20,000, 30,000, तो वो भी आराम से निकल जाएगा, सही है। या अक्सर आप शार्क टैंक में देखते होंगे कि भाई बहुत आसान से नंबर्स भी बाज़ दफ़ा आते हैं, तो उसकी भी वैल्यूएशन लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इक्विटी निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला भी बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लाता हूँ कैलकुलेटर के ऊपर, ठीक है, कैलकुलेटर, और अब मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, जो हमें इक्विटी मिली थी 25%, ठीक है, तो कितना आ गया, 4।
यानी 25 के टेबल में 100 कितनी मरतबा आता है? 4 टाइम्स, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा किससे? इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा फंड से, यानी फंड था हमारा कितना? 25,000, ठीक है। 25,000 हमारा फंड था, जितना भी था हमारा फंड, उससे हमने कर दिया तो हमारी इक्विटी कितनी आ गई, सॉरी हमारी वैल्यूएशन कितनी आ गई? हमारी वैल्यूएशन आ गई 1,00,000, ठीक है। अब इसके अलावा भी 2-3 फैक्टर्स होते हैं वैल्यूएशन के, ठीक है, उनको भी अक्सर देखा जाता है, लेकिन जो बेस्ट तरीका होता है वैल्यूएशन निकालने का वो यही होता है, ठीक है। और एक और तरीका जो मैंने आपको बताया था शुरू में। तो अगर आपको हमारा कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।